नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज का दिन सियासी लिहाज से बेहद ही खास रहा। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उन दो तस्वीरों के जरिए आज हम आज के दिन की अहमियत को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा की है, जहां बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा होने पर लोगों ने दीप जलाए हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कितने उत्साह से लोग यहां पर दीप जला रहे हैं। दियों से स्वास्तिक बनाया गया है। स्वास्तिक को सनातन धर्म में शुभ माना जाता है। और वहीं दूसरी तस्वीर आरजेडी दफ्तर की है। लालू प्रसाद यादव 4 साल बाद आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरजेडी की रजत जयंती वर्ष पर इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में गुलाबी पत्थर से तैयार 6 टन की लालटेन का उद्घाटन किया। इस मौके पर लालू ने पार्टी में जोश भरने की कोशिश की, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव तो मौजूद थे, लेकिन तेज प्रताप यादव शामिल नहीं हुए। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू इस वक्त जमानत पर हैं। लालू पेशी के लिए सोमवार को 19 दिन बाद फिर पटना लौटे थे। आज उन्होंने पार्टी दफ्तर पहुंचकर संगमरमर वाली लालटेन जलाई। क्या है इस लालटेन के मायने? पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। यह है आरजेडी की खास लालटेन, जिसे संगमरमर के साथ लाल पत्थर से बनाया गया है। संगमरमर की ये लालटेन राजस्थान से मंगाई गई है, जो 24 घंटे सीएनजी गैस से जलेगा। पटना में आरजेडी कार्यालय में बने इस 6 टन के लालटेन का अनावरण लालू यादव ने किया। लालू प्रसाद यादव 4 साल बाद आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे, लिहाजा आरजेडी दफ्तर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस कार्यक्रम में तेजस्वी तो मौजूद थे, लेकिन तेज प्रताप यादव शामिल नहीं थे। लालू प्रसाद यादव जब यहाँ आए तो जगदानंद सिंह ने उनका स्वागत किया और फिर लालू प्रसाद यादव जो है इस लालटेन का उद्घाटन किए। यहाँ पे देख सकते हैं शिल्प पे जो है राष्ट्रीय जनता दल के रजत जयंती वर्ष पर जो है प्रतीक लालटेन का उद्घाटन जो है लालू प्रसाद यादव ने किया है। लालू प्रसाद 4 साल बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। इससे पहले लालू प्रसाद 5 जुलाई 2017 को आरजेडी के स्थापना दिवस के अवसर पर आरजेडी कार्यालय में आए थे। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। 74 साल की उम्र में लालू आरजेडी को ताकत देने में जुटे हुए हैं। 4 साल बाद लालू आज पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले लालू प्रसाद 5 जुलाई 2017 को आरजेडी के स्थापना दिवस के अवसर पर आरजेडी कार्यालय आए थे। 2 सीटों पर उपचुनाव के दंगल में लालू 6 साल बाद मैदान में कूदे थे, लेकिन लालू को दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। जो रिजल्ट सामने आए उसमें जेडीयू ने बाजी मार ली थी। लालू का जादू उपचुनाव में बिल्कुल नहीं चला था। दोनों सीटों पर जेडीयू ने बाजी मार ली थी। लिहाजा लालू समझ चुके हैं कि पार्टी में नई जान फूंकने की जरूरत है। लिहाजा लालू ने कार्यकर्ताओं को एकता का मंत्र भी दिया है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो आरजेडी कार्यकर्ता थे वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी दफ्तर में लालू ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र दिया है, अब आपको पहले हम ये सुनाते हैं, फिर खबर समझाते हैं। इसका नाम अंग्रेजी में तूफान में नहीं बुझने वाला दिया का नाम है हरिकेन लैंप। ये हम लोग को मिला। बाकी तो पहले कप प्लेट पर भी हम लोग लड़े हैं। भिन्न भिन्न चिन्हों पर मैं लड़ाई लड़ा हूँ। तो हम आपको यही सुझाव देना चाहते हैं कि आप एक होकर के, एकजुट होकर के, जो यहाँ अन्याय हुआ, मैं जेल में था और चुनाव हुआ, रिजल्ट जो आया, इसमें जो डाका डाला गया नीतीश के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा, इसका हम लोग अपने मेहनत से, बल से, एकता के सहारे उनके प्रपंच को हम लोग तोड़ेंगे। अब आप लालू यादव के द्वारा दिए गए इस मंत्र के मायने को समझिए। लालू बार बार 2020 में चुनाव में प्रपंच का हवाला देते हैं। हर बार उनके बयान में ये सामने आता है, लेकिन लालू ने उपचुनाव में हार का जिक्र नहीं किया।
उपचुनाव में लालू प्रसाद पटना आए थे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वे खुद ही प्रचार करने के लिए भी गए, लेकिन आरजेडी को फिर भी वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। उस वक्त भी लालू आरजेडी कार्यालय नहीं आए थे। अब लालू को लगने लगा कि चुनौती बड़ी है, लिहाजा लालू पार्टी नेताओं को एकता मंत्र दे रहे हैं। लेकिन यहां पर भी गौर करने वाली बात यह है कि आज के कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव शामिल नहीं हुए, वो कहीं भी नजर नहीं आए। बढ़ते हैं आगे और अब बात नीतीश के बेमिसाल 15 साल की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के 15 साल पूरा होने के अवसर पर जेडीयू ने पटना में 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया। कैसे जेडीयू ने नीतीश के 15 साल को ग्रांड बनाया है, जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद खास है। आरजेडी ऑफिस में जहां 6 टन की लालटेन जली, तो दूसरी तरफ जेडीयू नीतीश कुमार के 15 साल के मुख्यमंत्री काल को 15 साल बेमिसाल के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। जो उन्होंने काम किया इस 15 साल में इस बिहार में, खास करके चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, जिस तरह का काम किया है उसी पर आज पार्टी का कार्यक्रम हर एक जिला में हो रहा है। जेडीयू के साथ साथ पटना के बेली रोड पर पटना कॉलेज के छात्र ने नीतीश कुमार की बालू की रेत की प्रतिमा बनाई और अपने अंदाज में नीतीश कुमार के शासनकाल को सराहा। अभी जेडीयू के नेता दिव्यांशु भारद्वाज ने एक रेत की प्रतिमा बनवाई है जिस पर उन्होंने लिखा है हमें आप पर गर्व है। तो बेसिकली जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल पे गर्व कर रही है और उनके 15 साल बेमिसाल को लेकर के एक त्योहार के रूप में मना रही है। जेडीयू के इस सेलिब्रेशन पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने तंज कसा, लेकिन जब नीतीश कुमार के शासनकाल पर लालू प्रसाद ने सवाल किया तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उसी अंदाज में जवाब भी दे दिया। तो लालू जी तो गरीबों के शोषक रहे। अगर गरीबों का उत्थान किया और गरीबों को आवाज दी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों को और जो समाज के निचले तबके के लोग थे उनको समाज के मुख्य धारा में उन्होंने लाने का काम किया। वहीं राज्यसभा सांसद और जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश कुमार के 15 साल के सफर को बेमिसाल और लाजवाब बताया। पिछड़ा वर्ग है, समाज का जो वह वर्ग जो विशेष सहायता की आवश्यकता खोज रही है, उसके बीच में भी आपकी सहायता पहुँचे, वो भी सरकार का अंग अपने को महसूस करे, तभी विकास की परिकल्पना कर सकते हैं, तभी विकास साकार हो सकता है, जो नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार के शासनकाल की व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के शासनकाल में कुछ ऐसे काम किए जिन्हें बिहार भुला नहीं सकता। चाहे वो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण हो या लड़कियों के लिए चलाई गई साइकिल योजना। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ऋतु रोहिणी के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार और सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए कि नीतीश के 15 साल के कार्यकाल को बेमिसाल आखिर क्यों कहा जा रहा है। 2005 में नीतीश कुमार को जर्जर और अराजक बिहार मिला था। यह 2005 की स्थिति थी। नीतीश कुमार ने अपने विजन से बिहार की सूरत ही बदल दी है। पिछले 15 सालों में बिहार सुशासन की राह पर चल पड़ा है। सड़क हो, बिजली हो, पुल पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था हो, कौशल विकास सहित हर क्षेत्र में विकास के कई मानदंड स्थापित हुए हैं। नीतीश कुमार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जो बिहार के लिए मील का पत्थर साबित हुए। नीतीश कुमार ने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, प्रारंभिक विद्यालयों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और पुलिस सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 35% आरक्षण दी है। महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी लागू की गई। राजस्व की परवाह किए बगैर ये बड़ा फैसला नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया। हर घर नल जल योजना की शुरुआत की गई, हर घर बिजली पहुंचाई गई।
बिजली की समस्या बिल्कुल एक तरीके से कहिए तो दूर हो चुकी है। लड़कियों के लिए साइकिल पोशाक योजना नीतीश कुमार ने शुरू की, जिसने लड़कियों में आगे बढ़ने की ललक पैदा हुई है। करप्शन से कभी भी समझौता नहीं किया। लोक सेवा अधिकार कानून को भी नीतीश कुमार ने लागू किया। 5 साल बाद फिर से जनता दरबार में लोगों से सीएम एक बार फिर से सीधा संवाद कर समस्याओं का हल भी कर रहे हैं। जाहिर है नीतीश कुमार ने 15 सालों में लंबी लकीर खींची है और इसीलिए जेडीयू की तरफ से 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। भ्रष्टाचार के आरोपी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी एसपी सिंह को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के चार्ज से हटा दिया गया है। मंगलवार को ही एसपी सिंह को बेस्ट वीसी का अवार्ड मिला था, लेकिन न्यूज 18 के खुलासे के बाद राजभवन में हुई बैठक के बाद एसपी सिंह को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी के पद से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या इतनी भर कार्रवाई से काम चल जाएगा? आप ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 की खबर का असर, करप्शन के आरोपी वीसी पर गिरी गाज, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के चार्ज से हटाया गया। देखिए एसपी सिंह जिन पर आरोप लगा है वो भाग रहे हैं। एसपी सिंह कार के काले शीशे में खुद को छुपाते, सवालों से भागते, ये कोई और नहीं बल्कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वही वीसी एसपी सिंह हैं, जिन्हें मंगलवार को बेस्ट वीसी का अवार्ड मिला था। वो भी तब जब उनके दामन पर करप्शन के दाग लगे हैं। एसपी सिंह पर कॉपी से लेकर टेंडर तक में लूट का आरोप है। आरोप है मैन पावर में गड़बड़ी का, 7 रुपए की उत्तर पुस्तिका को 16 रुपए में खरीदारी की स्वीकृति का, और वीसी के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। एसपी सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी तो हैं ही, इसके साथ साथ उनके पास पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रभार में भी रह चुके हैं। एसपी सिंह मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी के चार्ज से तो पहले ही हट गए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के इन ताजा आरोपों के बाद उन्हें बुधवार को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के चार्ज से भी हटा दिया गया। और आरोपी वीसी एसपी सिंह से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का चार्ज आखिरकार छीन लिया गया है। यानी अब भी जो आरोपी वीसी हैं उनके पास 2 विश्वविद्यालय का जिम्मा है, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अस्थायी वीसी हैं, तो दूसरी तरफ आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के भी वो प्रभारी वीसी है। ऐसे में सवाल अब भी उठ रहा है, लेकिन कार्रवाई जो है उसकी रफ्तार अब धीरे धीरे देखते हुए बन रही है। एक तरफ जहां पीएमओ से राज्यपाल को तलब किया गया है, जिसके बाद राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली रवाना हो गए हैं, और राजभवन में देख सकते हैं कि अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। राजभवन के रवैये पर भी सवाल उठने लगा था, और आरोपी एसपी सिंह को सम्मान क्यों दिया गया, ये सवाल न्यूज 18 ने उठाया था। वीसी पर करप्शन के लगे इन आरोपों के बीच राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली पहुंच गए। जब संवाददाताओं ने उनसे सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, आप भी सुनिए। कुछ लोगों पीएम से मुलाकात हो गई या शिक्षा मंत्री साहब होंगे? यूनिवर्सिटी में बाहर से प्रोफेसर वाइस चांसलर लाए जा रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को सम्मानित करने पर सवाल उठ रहा है सर। राजभवन में हुई उस बैठक के बाद एसपी सिंह पर गाज गिरी और वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पद से हटा दिए गए। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भी आज राजभवन पहुंचे थे, तो सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री के एक्टिव होने के बाद ये कार्रवाई की गई। सवाल ये भी है कि अगर करप्शन के चलते प्रभार वापस लिया गया तो अभी वे एलएनएमयू के वीसी कैसे हैं, कैसे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के प्रभारी हैं, क्या यहाँ भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुरेंद्र प्रताप सिंह को 4 यूनिवर्सिटी का प्रभारी वीसी कैसे बनाया गया था। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, वीसी से जुड़ा हुआ मामला राजभवन होते हुए अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। खबर को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि अब तक इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या हुआ है। मंगलवार को राजभवन में सुरेंद्र प्रताप सिंह को बेस्ट वीसी का अवार्ड दिया गया।
जो ये पहली बात थी। एसपी सिंह को बेस्ट वीसी का अवार्ड यहां पर मिला है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि वीसी पर कॉपी से टेंडर तक में लूट का आरोप लगा है, यानी कि भ्रष्टाचार का आरोप है। आरोपों का खुलासा मोहम्मद कुद्दुस ने किया है। जो जानकारी है न्यूज 18 पर खबर चली तो हड़कंप मच गया और मंगलवार को राज्यपाल को दिल्ली बुलाया गया है, उन्हें दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली पहुंच भी गए हैं। बुधवार को राज्यपाल दिल्ली भी पहुंच गए हैं और आप आगे देखना होगा इसमें क्या कुछ होता है। अब देखिए, आज 12 बजे सीएम नीतीश जो है वो राजभवन पहुंचे थे, उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। आरोपी एसपी सिंह पर एक्शन लिया गया है, यानी कि फिलहाल जो एक्शन है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्रभार से उन्हें हटा दिया गया है। और अब आप खबर तो समझिए कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार ने कभी भी करप्शन से समझौता नहीं किया है। करप्शन पर नीतीश की जीरो टॉलरेंस नीति हमेशा से रहती है और हमेशा से कहा भी जाता है। आरोपी वीसी एसपी सिंह के खिलाफ जांच होगी। सीएम नीतीश कुमार ने जांच की सिफारिश भी कर दी है। राज्यपाल को सीएम ने सिफारिश पत्र भेज दिया है। आज दोपहर की अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे सीएम नीतीश कुमार खुद राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने वहां पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद ही एसपी सिंह को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्रभार से हटा दिया गया है। लेकिन यहां एक सवाल जरूर कायम है कि इतने आरोपों के बाद अभी भी एसपी सिंह एलएनएमयू के वीसी कैसे बने हुए हैं, और वो भी बेस्ट वीसी की अनुशंसा उनके लिए आखिर कैसे की गई, और तो और उन्हें बेस्ट वीसी के सम्मान से सम्मानित भी कर दिया गया है। बढ़ते आगे, केसर के शहर में अब मुजफ्फरपुर की शाही लीची की खुशबू महकेगी, क्योंकि जम्मू सरकार की ओर से 5000 लीची के पौधे की मांग की गई है। ऐसा क्यों है और इसका फायदा क्या होगा, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शाही लीची के लहलहाते हुए ये पौधे अब अपना दायरा बढ़ाने को बेताब हैं। अब जम्मू के बागों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची के पौधे लहलहाएंगे। जम्मू सरकार ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची की खेती को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। वहां के उद्यान विभाग लीची के इन पौधों को लगाने का विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जम्मू सरकार ने पूसा स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय से शाही लीची के 5000 पौधों को मंगाया है। 5000 पौधे जो है उनकी डिमांड में है, जो वहाँ मदर ब्लॉक के रूप में स्टेब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे। शाही लीची का जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिहार को मिला हुआ है। बिहार के शाही लीची ब्रिटेन तक पहुंच चुकी है। इंग्लैंड भेजी गई लीची मुजफ्फरपुर के किसानों से ली गई थी। अब आप खबर तो समझिए, अब जम्मू के लोग भी शाही लीची का मजा ले सकेंगे। लक्ष्य है कि पूरे देश में इसका प्रसार, किसानों को प्रशिक्षण और निर्यात नेटवर्क मजबूत करना होगा। ये बड़े फायदे हैं। राज्य से बाहर जब लीची जाएगी तो किसानों की हालत और भी ज्यादा मजबूत होगी, जाहिर सी बात है, और भी पॉपुलैरिटी मिलेगी लीची को। मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग मिल चुका है, मतलब अब शाही लीची का जो दायरा है वो सिर्फ बिहार में ही सीमित नहीं है, बल्कि वो बढ़ चुका है। मई में शाही लीची की खेप लंदन भेजी गई थी। मोदी सरकार का फोकस है किसानों की आय बढ़ानी है, और ये भी फोकस है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो शाही लीची बाहर जा रही है, जम्मू जा रही है, उसके बाद किसानों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।